क्लास 10th आज की वर्कशीट हमारी है 53 जो कि 9 तारीख की है और चैप्टर है हमारा आनुवांशिक और जैव विकास। अब इस वर्कशीट के अंदर हम सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। वो हमने पढ़ा था कि हमारे हर कोशिका में होते हैं क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जो कि डीएनए से बने होते हैं और डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन्स होती है। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि हमारे हर कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आपको ये देखिए, आप यहाँ पे हमारे हर कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं आपके 23 पेयर्स, यानी कि 23 जोड़े होते हैं या कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। और जितने भी हमारे ये जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स, ये हमें माता से मिलता है और एक हमें पिता से मिलता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक हमें माता से मिलता है और एक हमें पिता से मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा हमें पिता से मिलता है। ठीक है, तो एक माँ से मिलता है और दूसरा पिता से। और जो भी हमारे गुणसूत्र होते हैं वो जो हमारे माता में होते हैं वो सभी एक जैसे जोड़े होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। लेकिन इसीलिए स्त्री में जो लिंग सूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों ही एक्स होते हैं, यानी कि अगर हम माता से लें तो हमें माता से एक्स और एक्स क्रोमोसोम ही मिलता है, दोनों ही एक्स होते हैं, एक जैसे होते हैं। जबकि जो पिता होते हैं उसमें हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। अब ये 22 जोड़े तो एक माता में तो 23 जोड़े सारे एक जैसे होते हैं, एक्स एक्स 23 जोड़े की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन पिता के अंदर हमारे 22 जोड़े तो एक्स एक्स होते हैं, लेकिन जो एक जोड़ा बच जाता है 23वां जोड़ा वो एक्स वाई होता है। ठीक है, तो स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, ये एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पिता के अंदर यानी कि पुरुष के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जब भी युग्मनज का निर्माण होता है यानी कि जब जाइगोट बनता है तो उस समय एक बच्चे को माँ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही मिलता है। माँ तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही देगी, लेकिन जो पिता होता है उससे या तो हमको एक्स क्रोमोसोम मिलेगा या हमको वाई क्रोमोसोम मिलेगा। तो अगर यहाँ देखिए, आप इस फिगर में ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो आपके सामने फिगर आ रहा है इसके अंदर यहाँ दिखा रखा है जैसे फीमेल यानी कि मादा के पास एक्स एक्स है और पिता के पास क्रोमोसोम एक्स वाई है। अब जब हमने यहाँ में युग्मक अलग करे तो माता से हमको एक्स एक्स मिला और एक्स मिला, लेकिन पिता से हमको मिला एक्स और वाई। अब कौन सा क्रोमोसोम आता है एक युग्मनज में, ये वो निर्भर करेगा कि उसका लिंग या तो स्त्री यानी कि लड़की होगी या लड़का होगा। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसके नंबर डाल दूँ तो ये 1 बच्चों, ये मैंने 2 डाल दिया, ये 3 और ये 4। तो सबसे पहले आप याद करने का बड़ा सा तरीका है कि आप 13 लीजिए, फिर उसके बाद ये 14, ये 23 और ये आ गया आपका 24 पहला और यानी कि जब आपने पहला और तीसरे को जोड़ा तो आपको मिल गया एक्स एक्स, दिखाई दे रहा है आपको, एक्स एक्स आ गया इसमें। जब आपने 14 लिया यानी कि फर्स्ट एंड 4 तो आपको मिल गया एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे हमको मिल गया एक्स और वाई, तो ये हमको मिल गया, यहाँ मैं लिख के दिखा रही हूँ, ये हमें एक्स वाई मिल गया और यहाँ हमें एक्स एक्स मिला जब हमने 13 लिया और यहाँ हमने 14 लिया। जब हमने लिया 23 आपके सामने, यहाँ पर जब मैंने 23 लिया तो ये देखिए यहाँ और ये, तो हमें फिर से मिल गया एक्स एक्स। और जब हमने 24 लिया तो हमें मिल गया एक्स वाई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इसमें एक्स एक्स है और 2 एक्स वाई है। अब यानी कि 50% चांस है लड़की होने का और 50% चांस है लड़का होने का। लेकिन लड़की हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही देगी, लेकिन जो यानी कि माता से तो हमेशा एक्स ही मिलेगा, लेकिन पिता
एक्स देते हैं या वाई देते हैं, ये निर्भर करेगा कि वो क्या दे रहे हैं। तो हमारे समाज में ज़्यादातर कहा जाता है कि जब लड़का होता है तो ये लड़की हुई है तो ये माता के कारण हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये माता पे तो किसी भी हालत में निर्भर नहीं करता, क्योंकि माता का जो 23वां गुण सूत्र था, जो जोड़ा था, उसके पास तो था ही एक्स एक्स, लेकिन पिता के पास था एक्स या वाई। हालांकि पिता भी कोई जानबूझ के नहीं कर रहा कि वो एक्स दे रहा है वाई दे रहा है, लेकिन वो आ रहा है पिता से ही आ रहा है, एक्स या वाई। लेकिन चाहे जो भी आए, चाहे वो वाई आए एक्स है, हमें हर जो नया जीव आता है उसका स्वागत करना चाहिए। हमारे मन में ये धारणा नहीं होनी चाहिए, और आगे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी सही कि हमें लड़का और लड़की दोनों को बराबर का समझना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें यहाँ देखो, यहाँ दिखा रखी है आपको, जो एक्स एक्स है वो पूरा है, आप देख रहे हैं, ये मादा का है, और यहाँ पर और यहाँ ये मादा का दिखा रखा है, और यहाँ पे आपको पुरुष का दिखा रखा है जो कि छोटा है। आपको यहाँ मैं क्लियर करके दिखाती हूँ, ये पुरुष का जिसमें ये एक्स और ये वाई है, ठीक है, जो पूरा नहीं है। अब दूसरी चीज़ आती है, यहाँ देखिए उन्होंने आपको वही एक्स 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 वाई करके भी दिखा रखा है, वही जो हमने बताया था आपको। यहाँ पे बच्चों एक एक्स मिसिंग है, यहाँ पर आप देखिए एक्स एक्स है तो यहाँ एक्स एक्स होना चाहिए, ये एक्स वाई हो गया, ये एक्स एक्स, और यहाँ पे एक्स वाई आना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये मिसिंग हुआ है इसके अंदर। दूसरी चीज़ आती है कि एक कुछ रोचक तथ्य भी आए हैं, कुछ सरीसृप यानी कि जो रिप्टाइल्स, जो रेंगने वाले हैं, जैसे कि आपके क्रोकोडाइल्स और ये सब क्या करते हैं, जब इनमें अंडा निषेचित होता है तो ये कितना तापमान देते हैं, कि तापमान पे निर्भर करता है कि अंडे में जो विकसित होगा वो नर होगा या मादा होगा, यानी कि जितना तापमान वो देंगे तो उस पे निर्भर करता है सरीसृप के अंदर कि, तो यानी कि तापमान एक भूमिका निभाता है लिंग निर्धारण करने का सरीसृपों के अंदर। दूसरी चीज उसने आपको यहाँ पे बताई है कि कुछ प्राणी जैसे कि घोंगा यानी कि स्नेल, ये तो अपना लिंग तक बदल सकते हैं, और इससे पता चलता है कि लिंग निर्धारण हमेशा आनुवांशिक नहीं होता। तो अगर आपको प्रश्न आ जाए क्या हमेशा ही लिंग होना आनुवांशिक है, तो आप कहेंगे नहीं, ये निर्भर जैसे कि इस घोंगा या स्नेल के ऊपर में ये लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं होता। दूसरी चीज आती है आपकी प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न एक है कि मानव में डैश लिंग सूत्र महिलाओं में उपस्थित होता है, वह एक्स वाई लिंग सूत्र डैश में उपस्थित होता है। अभी आपने पढ़ा था महिलाओं में कौन सा होता है लिंग सूत्र, आपने पढ़ा था एक्स एक्स होता है, और एक्स वाई किस में होता है, एक्स वाई नर के अंदर। तो इसका आंसर आएगा नर। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लिखेंगे नर में, यानी कि मेल्स के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पूछा मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो आप चित्र के अंदर सबसे पहले तो आप लिखेंगे, तो लिखने का उत्तर आप यहाँ से लेंगे, ये आंसर 2 आएगा आपका, यहाँ से ये आंसर 2 का आएगा, और साथ में आप चित्र बनाएंगे, चित्र आपका ये वाला आएगा, ये देखिए ये वाला चित्र आप बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। इसमें पूरा बनाना होगा आपको, ये आंसर 2 के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है उपर्युक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्धारण के बारे में ये जाना और समझा। तो जो चीज आपने समझी तो आप क्या लिखेंगे कि चाहे नर हो चाहे मादा हो, सब में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जिसमें से 22 जोड़े मादा के अंदर नर के अंदर एक जैसे होते हैं और मादा में के जैसे ही होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है मादा में तो वैसा ही होता है एक्स एक्स, लेकिन नर के अंदर एक्स वाई होता है। तो आप ये इसके अंदर उत्तर लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या जानना चाहेंगे, यानी कि आप क्या जानना चाहेंगे। तो आप इसके अंदर जो आपके मन में इच्छाएं आती हैं, प्रश्न आते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। बहुत सिंपल वर्कशीट है, और ज़्यादातर बच्चों ये जो प्रश्न होता है ना लिंग निर्धारण का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को भी देखिएगा और अच्छे से याद भी कीजिएगा। ओके बच्चों, आप ध्यान से वर्कशीट को कंप्लीट कीजिएगा।